आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ डिफरेंट पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। आई सजेस्ट दैट अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप जाके पुरानी वीडियोस देख के आ जाइए, उसके बाद अगर आप ये वीडियोस देखें हैं तो आपको और बेटर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है। फर्स्ट मेरा पॉलिनोमियल जो है वो है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल ऑलरेडी हमने देख रखा है प्रीवियस वीडियोस में, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एक बार और मैंने इधर लिख दे रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस बी। नाउ ये पॉलिनोमियल में पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। इधर आप देख सकते हैं मेरे पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, और हम लिख सकते हैं इसे p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 3। नाउ इस पॉलिनोमियल का मैंने क्या किया है, ग्राफ बनाया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो ग्राफ हमने 9th क्लास में बनाया था। हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, हम उसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ को कुछ एज्यूम करते हैं, जैसे मैंने इधर एज्यूम कर रखा है 0 1 2 3, और करस्पॉन्डिंगली y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम निकालते हैं पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करके, गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके। इधर जो मेरा y है वो रिप्रेजेंट करता है p ऑफ x को। इधर जो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा और सारे x की वैल्यू के लिए मेरे को y की वैल्यू मिलेंगी। -3 -2 -1, तब वो सारे कोऑर्डिनेट्स को ले जाके मैं अपने ग्राफ में प्लॉट कर दूंगा तो मेरे को अपना ग्राफ मिल जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं मेरे को एक ग्राफ मिला है। नाउ ये जो ग्राफ है ये दिखने में कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स ये दिखने में कैसा दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। तो कभी भी आप याद रखिए लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। और दूसरी चीज़ आप याद रखिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b। नाउ इधर से आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जब भी लीनियर पॉलिनोमियल का हम जीरोस निकालते हैं, हमने पहले सीखा है जीरोस कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, तो आपने उधर नोटिस किया होगा जो जीरोस होते हैं मेरे हमेशा एक ज़ीरो आते हैं, ओनली वन ज़ीरो। एक पॉइंट आपको इधर और याद रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही ज़ीरो होता है, ठीक है, ओनली 1 0। बिकॉज इसका डिग्री 1 है तो इसका ज़ीरो कितना होगा, 1 0, ओनली 1 0, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और इधर हमें देखना है कि जैसे जो इसका ग्राफ है ना, इधर मैं देख सकता हूँ, मैं इधर आई विल ट्राई टू फाइंड आउट मैं इधर देखूँगा कि ग्राफ को देख के मैं एक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ ज़ीरोस बता सकता हूँ। अभी मैं इधर देखूंगा कि मैं एक ग्राफ को देख के मैं कैसे एक पॉलिनोमियल का ज़ीरोस बता सकता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ग्राफ को देख करके हम क्या करेंगे, पहले हम बताएंगे उसके ज़ीरोस क्या हैं, और दूसरी चीज़ हम ये भी बताएंगे कि उसके कितने ज़ीरोस हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पास ग्राफ है। तो सिंपली आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, जहाँ पे मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो मेरा क्या है, ज़ीरो है। नाउ इधर आप देख सकते हैं ये मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को -3 पे कट कर रहा है। तो अगर मैं इधर कोऑर्डिनेट देखूं तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 0। कोई भी पॉइंट मेरा अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x, 0। तो उसी हिसाब से मेरा ये जो पॉइंट है ये क्या है, -3। -3, 0 मेरा इधर कोऑर्डिनेट होगा। नाउ इधर जो मेरा ज़ीरो होगा वो क्या होगा, नाउ इधर आप देख सकते हैं जो -3 है वो मेरा क्या है, x इज इक्वल्स टू -3 है, और जो ज़ीरो है वो क्या है, मेरा y को रिप्रेजेंट करता है। y मीन्स p ऑफ x। इधर आप देख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। नाउ इधर आप देख सकते हैं फॉर x इज इक्वल्स टू -3 माई p ऑफ x इज 0। फॉर x इज इक्वल्स टू -3 माई p ऑफ x इज 0, दैट मीन्स दैट इम्प्लाइज p ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 0। फॉर x एज -3 माई पॉलिनोमियल इज बिकमिंग 0। इधर जो मेरा 0 है वो क्या है, -3 है। ऐसे करके मैं 0 निकाल लेता हूँ। और इधर सिंपल सा एक आपको ऑब्जर्वेशन करना है, जो मेरा ग्राफ है, जो मेरा स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके मतलब उसके एक ज़ीरोस हैं, ठीक है। इधर से हमें ये पता लगा, तो एक्स एक्सिस के कितने ज़ीरोस होते हैं, इधर से हमें ये पता लगा। नाउ इधर हम एक चीज़ और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कभी भी मेरा ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो जो भी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं मैं उसे ही हमेशा अपना 0 लेता हूँ। मैं ऐसा y एक्सिस के साथ क्यों नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन इधर है। तो y एक्सिस पे भी तो ये कट कर रहा है, तो मैं y एक्सिस को क्यों नहीं अपना 0 मान लूँ। y एक्सिस अगर हम देखेंगे इधर जो पॉइंट मेरे को मिलेगा वो मिलेगा 0,3। क्यों नहीं मैं इसको अपना 0 मान लूँ। सिंपल सा लॉजिक है, इधर आप देख सकते हैं अगर मैं 0,3 कंसिडर करता हूँ तो ये जो मेरा x है वो 0 हो जाएगा।
और ये y है वो 3 हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को 0 निकालने के लिए y हमेशा p ऑफ x जो है वो हमेशा 0 रहना चाहिए। तो हमेशा 0 खाली वो x एक्सेस पे होता है, क्योंकि x एक्सेस का स्टैंडर्ड फॉर्म x, 0 है। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने x एक्सेस पे जो भी पॉइंट्स हैं उनको मैं अपना 0 मान के चलता हूँ। तो दिस वॉज द रीज़न फॉर दैट। ना इधर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप इधर एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। इधर मेरा एक और लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है और इसका ग्राफ दे रखा है। जस्ट मेरे को निकालना है मेरा 0 क्या है और मेरे कितने जीरोस हैं। ना सिंपली मेरे को दिख रहा है ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सेस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इधर पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ओनली वन पॉइंट। तो इसका मतलब जो मेरा 0 है वो कितना है, 1 0, एक ही मेरा 0 है। और वो 0 क्या है आप देख सकते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है -3/2, 0 है, -3/2, 0 है। तो मेरा x की वैल्यू क्या है, -3/2 है। सो मैं बोलूँगा फॉर x एज -3/2 माई p ऑफ x इज 0। सो मेरा जो कोऑर्डिनेट है, मेरा जो 0 है वो है x इज इक्वल टू -3/2। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ इधर आप देख सकते हैं मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेम चीज़ हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और उसका जीरोस निकालेंगे। नाउ इधर आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरे पास एक एग्जांपल दे रखा है y इज इक्वल टू x² - 3x - 4। हमें मालूम रहना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ रखा है। दूसरी चीज़ हमें मालूम रहनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। इधर आप देख सकते हैं जो ग्राफ है वो कैसा दिख रहा है, एक यू शेप ग्राफ दिख रहा है। ये जो यू शेप ग्राफ होता है इसी को मैं कहता हूँ पैराबोला। आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है, इसको मैं कहता हूँ पैराबोला। यू शेप ग्राफ को मैं कहता हूँ पैराबोला। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा यू शेप होता है। और दूसरी चीज़ मेरे को पता रहना चाहिए नंबर ऑफ जीरोस। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जैसे मैंने बताया था रूल रिमेन सेम, अगर इधर मेरा जो डिग्री है वो 2 है तो मेरे नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो इधर मेरे कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। चलिए इसको ग्राफ को एनालाइज करते हैं और देखते हैं हम जीरोस कैसे ढूंढ सकते हैं इसके, और हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं मेरे पास x, और अगेन मैं ग्राफ कैसे बनाता हूँ, मेरा जो पॉलिनोमियल है उसके x और y कोऑर्डिनेट से मैंने लेके एज्यूम करके ग्राफ बना दिया, ये यू शेप आया है। नाउ इधर जस्ट आपको नोटिस करना है ग्राफ सेम लॉजिक से हमें करना है जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल का किया था। ग्राफ जहाँ जहाँ x एक्सिस को कट करेगा वो मेरे क्या होंगे, जीरोस कहलाएंगे। तो इधर जो ग्राफ है x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है आप देख सकते हैं, ये पॉइंट जो है ये है -1, 0, और ये जो पॉइंट है ये है 4, 0। सो इसके मेरे जो जीरोस बने वो क्या बने, फर्स्ट जीरो मेरा बनेगा फॉर x इज इक्वल्स टू -1 p ऑफ x दैट इज माई y इज इक्वल्स टू p ऑफ x दैट इज माई y, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला मेरा 0 क्या हुआ, -1। ना जो दूसरा मेरा 0 है वो क्या है आप देख सकते हैं, x एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है 4, 0 पे। तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट बना 4, 0, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। 4, 0 पे मैं बोलूँगा फॉर x इज इक्वल्स टू 4, माई p ऑफ x इज इक्वल्स टू दैट इज y इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, फॉर 4 माई पॉलिनोमियल इज बिकमिंग 0। तो इधर जो मेरा 0 होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 4। तो मेरे इधर 2 0 निकल के आ गए हैं। तो ऐसे ही मैं अपना जीरोस निकालता हूँ बाय लुकिंग एट द ग्राफ। सो इधर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब इधर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 हैं। ना दोस्तों आप इधर देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट ग्राफ्स गिवन हैं, डिफरेंट केसेस गिवन हैं ग्राफ्स के। सेम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही ग्राफ हैं। आप देख सकते हैं यू शेप ग्राफ है, दैट मीन्स इट इज़ अ पैराबोला। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अभी हम इसको ग्राफ को एनालाइज करते हैं और भी चीज़ें इधर से पता करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है। x1, 0 ले लिया मैंने इसको मैंने ले लिया x2, 0, ठीक है। सो इसका मतलब जो 2 0 होंगे वो क्या होंगे मेरे, x1, x2। ना इधर आप देख सकते हैं दोनों 0 क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इसको मैं कहता हूँ, फर्स्ट केस को मैं कहता हूँ डिस्टिंक्ट ज़ीरो। सो डिस्टिंक्ट ज़ीरो मेरे को कब मिलते हैं, जब भी मेरा ग्राफ किसी 2 डिफरेंट पॉइंट पे
एक्स एक्सिस को टच करता है। तो इधर आप देख सकते हैं ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको मैं कहता हूँ अपवर्ड पैराबोला। ये जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैं इसको कहता हूँ डाउनवर्ड पैराबोला। नाउ ये 2 पॉइंट पे दोनों केसेस में ही कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो मेरे इधर जो जीरोस हुए वो डिस्टिंक्ट जीरो हुए और वो जीरो क्या हुए, x1 x2, राइट। अब इधर बढ़ते हैं, इधर आप देख सकते हैं अगेन मैं सेम पैराबोला को अगर बनाऊं, सेम पैराबोला को अगर मैं क्या करूं, थोड़ा थोड़ा ये पैराबोला को मैं थोड़ा थोड़ा अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते रहूं। तो मैंने क्या किया, पैराबोला को थोड़ा थोड़ा मूव कराना शुरू कर दिया। सो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ लेट से, सो ये पैराबोला पहले इधर था, अभी कहाँ हो जाएगा, इधर आ जाएंगे, इसके जो 2 पॉइंट्स थे इधर आ जाएंगे, राइट। मैं पैराबोला ऐसे बनाऊंगा तो अगेन ये थोड़ा और ऊपर आएगा। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट का x1 x2, ये डिस्टेंस क्या होती जाएगा, क्लोज होते जाएगा, x1 x2 फिर और क्लोज होते जाएगा x1 x2। सो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पे आके मर्ज कर जाएंगे। सो उस केस को मैं कहता हूँ कोइंसिडेंट पॉइंट। सो ये आप देख सकते हैं इधर दोनों जीरो आके क्या हो गए, एक पॉइंट पे मर्ज हो गए। नाउ तब मेरा 2 जीरो नहीं रहेगा और तब मेरा एक ही जीरो रहेगा बेसिकली। ऑफ कोर्स जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस तो होते ही हैं x1 x2, बट इधर दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इधर मैं इसको कहता हूँ, इस केस को मैं कहता हूँ इक्वल जीरोस। इक्वल जीरोस आपको पता रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इक्वल जीरो का ग्राफ ऐसा दिखता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस ऑफ पैराबोला। नाउ अगर जो पैराबोला है वो किसी भी पॉइंट पे अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो मैं उसे बोलूँगा देयर आर नो जीरोस फॉर द पैराबोला। तो आप देख सकते हैं थर्ड केस में ये पैराबोला किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, तो इसके नो जीरोस होंगे। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इधर हम एक एग्जांपल लेते हैं। इधर आप अगेन देख सकते हैं मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है। नाउ इधर ग्राफ में आप देख सकते हैं जो मेरा पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो अगेन इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस हुए, नंबर ऑफ जीरोस जो हुए इसके कितने हुए, वो 2 होंगे। ऑफकोर्स 2 होते हैं और वो 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे टच कर रहा है, इसका मतलब डिस्टिंक्ट जीरोस हुए। और वो जीरोस क्या क्या हैं आप इधर देख सकते हैं। इधर x1 क्या है, -2 है, और इधर x2 क्या है, +2 है। तो मेरे दो जो जीरो हुए x1 इज इक्वल टू -2 +2, आपको ऐसे लिख देना है, दैट्स इट। x इज इक्वल टू -2 +2, दैट्स इट, दैट इज माय आंसर। सो आगे बढ़ते हैं। सो ग्राफ मैंने इधर बना रखा है, आप देख सकते हैं, जाके इसको आप खुद से अपने मर्जी से भी ग्राफ बना सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो मेरा पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक नहीं है और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमने इसके बारे में बात किया था पिछले वीडियोस में, आप जाके देखिएगा प्लीज़। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पे जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो क्या है, 3 है। सो नाउ इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिखता है, ये आपको पता रहना चाहिए। अगेन आप जैसे x की वैल्यू एज्यूम करें, y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा और ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप का कर्व ये मिलता है मेरे को। नाउ ये एक नॉर्मल कर्व है, आप नॉर्मल कर्व कह सकते हैं इसे। अगेन इधर ये जो कर्व है ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है हमें वही चेक करना है, उधर से हमारे जीरोस पता लग जाएंगे। तो इधर आप देख सकते हैं ये खाली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये कर्व। सो वो पॉइंट क्या है, ऑफकोर्स ऑरिजिन है 0,0। सो मेरा जो जीरो हुआ x इज इक्वल टू 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा जीरो इधर बना वो क्या बना, सेम बना। तो हमें पता रहना चाहिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम वे हमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पता रहना चाहिए, y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये मेरे को पता रहना चाहिए। दूसरी चीज़ मेरे को इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, आपको एटलीस्ट एक आइडिया रहना चाहिए ग्राफ के बारे में। और तीसरा जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं हमने पढ़ रखा था, क्वाड्रेटिक क्यूबिक है तो इसके नंबर ऑफ पावर डिग्री क्या है, इसकी 3 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। सो इधर आप देख सकते हैं इधर तो ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है खाली आके ग्राफ, तो आप बोलेंगे इसका जीरो तो एक ही हुआ, बट इधर यस एक ही जीरो है, बट इधर जो बाकी 2 जीरो हैं वो भी सेम ही हैं। सो इधर मेरे पास कितने जीरोस हो गए, अब 3 जीरो हो गए। तो मेरे क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो होते हैं और इस केस में जो जीरोस हैं वो तीनों जीरोस क्या हैं, सेम हैं, सेम जीरोस। ओके, सेम जीरोस। सो आगे बढ़ते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ इधर आप देख सकते हैं
इधर जो मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इधर पे भी मेरा पॉलिनोमियल क्यूबिक है, और इधर जो मेरा पॉलिनोमियल है वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये पॉइंट है दैट इज़ 0,0, और दूसरा पॉइंट ये है दैट इज़ 1,0। सो मेरा एक मेरा ज़ीरो पहले इसको देख लेते हैं। एक मेरा ज़ीरो क्या हुआ, x1 मेरा हो गया 1, और दूसरा ज़ीरो मेरा क्या होगा x2 दैट इज़ 0, और तीसरा ज़ीरो भी मेरा 0 ही होगा। ओके, तो मेरे पास 3 ज़ीरो हैं, जो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम ज़ीरो हो जाएंगे। तो मेरे पास इधर डिस्टिंक्ट ज़ीरोस आए हैं। सो ये हो गया वन मोर केस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ चलिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोस पे, जैसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इधर मैं देख सकता हूँ मेरा एक क्वेश्चन दे रखा है, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ p ऑफ x वेयर p ऑफ x इज पॉलिनोमियल, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस। तो हमें पता रहना चाहिए जो पॉलिनोमियल होता है वो पॉलिनोमियल का इधर हमने ग्राफ बना रखा है, हमें ग्राफ गिवन है। मेरे को क्या करना है, आई नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोस फॉर ईच पॉलिनोमियल। तो मेथड रिमेन्स द सेम, अभी हमने सीखा था। हमें क्या करना है, जस्ट देखना है कि वो जो पॉलिनोमियल है, वो जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। इधर आप देख सकते हैं इधर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब इधर नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हुए, 1। इधर कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो इधर नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या हुए, 4। इधर आप देख सकते हैं 1 2 3, नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हुए, 3 हुए। इधर आप देख सकते हैं 1 2, नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हुए, 2। इधर आप देख सकते हैं खाली एक ही पॉइंट है, नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं, 1। सो इधर आप देख सकते हैं खाली एक ही पॉइंट है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हैं, 1। सो ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने होते हैं ग्राफ के, बाय लुकिंग एट द ग्राफ गिवन।